दर्दनाक जुदाई के बाद वक्त का पहिया घुमा लेकिन घाव नहीं भरे। एपिसोड 9 हमें उस दौर में ले जाता है जहां खामोशी चीखने लगती है और इंसान कामयाब होकर भी अंदर से खाली हो जाता है। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन कुछ यादें वक्त को एक जगह रोक देती है। मीरा के जाने के बाद 1 साल गुजर चुका था। शहर की इमारतों का नक्शा बदल गया था और साथ ही बदल गया था आर्यन। आर्यन अब शहर का सबसे कामयाब और मशहूर आर्किटेक्ट बन चुका था। उसकी बनाई इमारतें अब आसमान छू रही थी, लेकिन उसका अपना दिल जमीन के नीचे कहीं दफन हो गया था। अब उसके चेहरे पर वो पुरानी मुस्कान नहीं थी और न ही उसकी आंखों में वो चमक। उसने खुद को काम में इतना डुबो लिया था कि उसे सोने तक की फुर्सत नहीं मिलती थी। वह अब भी उसी पुराने ऑफिस में बैठता था, लेकिन अब वहां फूलों की खुशबू नहीं, बल्कि सिगरेट का धुआं और फाइलों का अंबार रहता था। उसने अपने पिता से सुलह नहीं की थी, पर वह अब उनके जैसा ही सख्त और पत्थर दिल हो गया था। उधर मीरा एक छोटे से कस्बे में एक अनाथालय में बच्चों को पढ़ा रही थी। उसने आर्यन की जिंदगी से खुद को पूरी तरह मिटा दिया था। वह हर रोज अखबार में आर्यन की कामयाबी की खबरें पढ़ती और चुपचाप आंसू बहा लेती। उसने शादी नहीं की और न ही कभी किसी से दिल लगाया। उसके पास अगर कुछ था तो बस वो अधूरी डायरी और आर्यन की दी हुई एक पुरानी कलम। वह आज भी बारिश से डरती थी, क्योंकि हर बूंदे उसे उसी आखिरी मुलाकात की याद दिलाती थी जब उसने आर्यन का दिल तोड़ा था। एक दोपहर आर्यन अपने कैबिन में बैठा एक नए प्रोजेक्ट की फाइल देख रहा था। अचानक उसके सेक्रेटरी ने एक लिफाफा मेज पर रखा। सर, यह एक पुराने पुस्तकालय किताब इश्क से आया है। वह जगह ढहने की कगार पर है और वे चाहते हैं कि आप उसे दोबारा डिजाइन करें। किताब इश्क, वो नाम सुनते ही आर्यन के हाथ से पेन गिर गया। 1 साल की पूरी मेहनत, सारा गुस्सा और सारी नफरत उस एक नाम के सामने ढेर हो गई। वहां की धूल, वो पुरानी अलमारियां और पीले सूट में खड़ी वो लड़की, सब कुछ एक फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। उसने पहले सोचा कि वह मना कर देगा, लेकिन उसके अंदर से उस प्रेमी ने, जो अभी भी कहीं जिंदा था, उसे मजबूर कर दिया। ठीक है, मैं खुद कल वहां जाकर मुआयना करूंगा, आर्यन ने भारी आवाज में कहा। अगले दिन जब आर्यन उस लाइब्रेरी पहुंचा तो वहां वही सन्नाटा था, लेकिन वहां अब मीरा नहीं थी। उसने उस कोने को देखा जहां वह पहली बार मिली थी। वहां अब सिर्फ धूल ही पड़ती थी। तभी उसकी नजर लाइब्रेरी के रजिस्टर पर पड़ी। आखिरी पन्ने पर 1 साल पुरानी एंट्री थी, मीरा। उसके बगल में एक छोटा सा नोट लिखा था, जो शायद मीरा ने जाते जाते वहां छोड़ा था। कुछ लकीरें अधूरी ही खूबसूरत होती है, क्योंकि मुकम्मल होने पर अक्सर नजर लग जाती है। आर्यन की आंखों में 1 साल बाद पहली बार पानी आया। उसे समझ आ गया कि मीरा ने उसे छोड़ा नहीं था, बल्कि उसने कुछ ऐसा छुपाया था जो उसे खाई जा रहा था। इंतजार का दर्द अब उम्मीद की एक हल्की सी किरण में बदलने लगा था।